वीडियो बनाने का मकसद मैं समझ सकता हूं कि वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एसआईआर की डेट लागू हो चुकी है। कर्नाटक में 30 जून से 30 जून से कर्नाटक में एसआईआर शुरू होगा। तो हम लोग सीरियस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वोट हमारा हक है, हमारे राइट्स है। अगर हमारे से वोट डालने का राइट ही अगर छीन लिया जाएगा तो आप बताइए आप अपनी नागरिकता को किस तरीके से पेश करें। कि उत्तर प्रदेश में 90 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किया गया। 90 लाख, दिल्ली में 4.5 लाख और बिहार में 68 लाख। और वोटर लिस्ट में से जिसका नाम डिलीट किया गया उसमें से 5.5 लाख लोगों का राशन कार्ड भी डिलीट किया, बंद कर दिया। वो लोग आइडेंटिफाई लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो या एमपी हो, इनको हम चुन के लाते हैं क्योंकि ये लोग हमारे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोगों का साथ देना। और हमारे जो गुलबर्गा के एमपी है वो तो लापता है। इलेक्शन के टाइम पे कई सारे लोग, इन्फ्लुएंसर लीडर्स, यहाँ पर पूरा केडर रोडों पे उतरे, दरगाह जा रहे, मस्जिद जा रहे, मंदिर जा रहे, हमारे एमएलए को मिनिस्टर बनाओ, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को डिप्टी सीएम बनाओ। ये यहाँ पर पूरे कर्नाटक में चल रहा है, गुलबर्गा में तो वो ज्यादा ही चल रहा है। जो पॉलिटिकल लीडर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोग सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए आगे बढ़ रहे हैं लोग, आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। भी है देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव का बाद जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मामला आया तो पूरे कर्नाटक में एहतजाज करे, खासतौर पे पढ़े लिखे नौजवान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और लड़की हो या लड़का हो, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हमारे अड़ोस पड़ोस गली में, हमारे आजू बाजू लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सबके लिए 30 जून को बीएलओ आपके घर पे आएंगे। अगर बीएलओ आपके घर पर आ रहे तो ये इंश्योर करिए कि आप लोग घर पे रहेंगे, डाउनलोड कीजिए और अपनी फैमिली के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी वोटर आईडी चेक करिए। उसके अंदर अगर फर्ज करिए किसी का नाम डिलीट हो, इंशाल्लाह जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन हर वार्ड के पूरे 55 वार्ड में और यहां तक के तालुकों में भी हम लोग कैंपेन्स करने वाले हैं। वॉलंटरी हम लोगों के साथ जुड़कर इस कैंपेन में काम करना चाह रहा। ये वीडियो जिस मीडिया में भी आएगा वहां पर आप अपने नाम और फोन नंबर, साथी है, जनता परिवार की टीम है, अजहर मुबारक है, सैफन है, आकाश इकलान है, शेख मंसूर है, शफी है, ये कई सारे लोग हैं हमारे जनता परिवार में, और वुमेन्स भी है, वो लोगों को आप कॉन्टैक्ट करने को रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय हिंद दोस्तों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से वीडियो बनाने का मकसद मैं समझ सकता हूं कि वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एसआईआर की डेट लागू हो चुकी है। कर्नाटक में 30 जून से कर्नाटक में एसआईआर शुरू होगा। ये वही एसआईआर है जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आपके वोट, आपका नाम वोटर लिस्ट में जेन्युइन है या फेक है। उसी बेसिस पे आपके नाम रखा जाएगा या डिलीट किया जाएगा। एसआईआर को हम लोग सीरियस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वोट हमारा हक है, हमारे राइट्स है। अगर हमारे से वोट डालने का राइट ही अगर छीन लिया जाएगा तो आप बताइए आप अपनी नागरिकता को किस तरीके से पेश करेंगे। एसआईआर में हम लोगों को कई सारे लोग कॉल कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट नो कि एसआईआर में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना है, किस तरीके से शुरू होगा, किस तरीके से खत्म होगा, क्या होगा। इससे यह बात का अंदाजा क्लियरली लग गया कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, मैं सिटी की बात नहीं कर रहा, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम में कैंपेन नहीं किया गया। अब बताइए अवेयरनेस प्रोग्राम जो करते हैं वो क्या, जो ऑटो चलाते हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम करना, क्या बंडी पे ठहरने वाले करना, क्या कारोबार करने वाले करना, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट करना, क्या आप करना, क्या मैं करना, कौन करना है अवेयरनेस का प्रोग्राम। हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो या एमपी हो, इनको हम चुन के लाते हैं क्योंकि ये लोग हमारे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोगों का साथ देना और हमारे साथ स्टैंड लेना। और ये लोगों का काम था कि अवेयरनेस प्रोग्राम करना। मैं मानता हूं कि कुछ महीनों पहले कई वार्डों में मैपिंग का प्रोग्राम किया गया। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि हर वार्ड में 10,000 के वोटर्स है, 10,000, 8 से 10,000 के वोटर्स है, क्या 8 से 10,000 वोटर्स को एड्रेस किया गया पूरी तरीके से? नहीं किया गया। ये पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आता था अवेयरनेस प्रोग्राम करना। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी का काम क्या था, या कॉर्पोरेटर्स का काम क्या था? अपने वार्डों में अवेयरनेस प्रोग्राम करना। कुछ कॉर्पोरेटर है जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पहले भी किया और अभी भी कर रहे हैं कि अपने वोटर्स, अपने वार्ड के वोटर्स का नाम जिन्हें तरीके से वोटर लिस्ट में आना बोलते हैं। कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं पर 55 वार्ड में नहीं हो रहा, तालुकों में नहीं हो रहा ये काम। तो क्या ये आपकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी नहीं बनती? एमपी, हमारे जो गुलबर्गा के एमपी है वो तो लापता है। इलेक्शन के टाइम पे कई सारे लोग, इन्फ्लुएंसर लीडर्स बुला के बोले हम ऐसा करते, वो करते, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मगर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर एमपी सिर्फ नाम के लिए एमपी है। यहाँ पर मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल किया गया। अब बताइए अगर एसआईआर में अगर मुसलमानों के वोट अगर कट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, तो ये लोग फिर से सत्ता में आ सकते हैं? ये लोग ये बेसिक नॉलेज, ये इतना भी सेंस नहीं रखते। मगर अब कर्नाटक में सीएम चेंज हो गया। सीएम चेंज होने के बाद अब यहाँ पर पूरा केडर रोडों पे उतरे, दरगाह जा रहे, मस्जिद जा रहे, मंदिर जा रहे, हमारे एमएलए को मिनिस्टर बनाओ, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को डिप्टी सीएम बनाओ। ये यहाँ पर पूरे कर्नाटक में चल रहा है, गुलबर्गा में तो वो ज्यादा ही चल रहा है यहाँ पर। तो क्या यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आवाम के बीच में रहकर अब जो सिचुएशन हम लोगों के सामने हमको फेस करना है उसके लिए स्टैंड लेना, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, या फिर हम लोग मिनिस्टर दो, एमपी बनाओ, ये बनाओ, इसके लिए हम लोग स्टैंड लेना? तो ये बहुत गलत हो रहा, गुलबर्गा में बहुत गलत हो रहा। गुलबर्गा की आवाम को ये जानना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोग सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए आगे बढ़ रहे लोग, आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, लोगों के पास कुछ करने वाला नहीं है। और मुझे तकलीफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव का बाद जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मामला आया तो पूरे कर्नाटक में एहतजाज करे, चेन बने, वो बने, कैंपेन करे, अवेयरनेस प्रोग्राम करे, मस्जिद में करे, मदरसों में करे, हर जगह करे। मगर जब एसआईआर का इतना क्रिटिकल मामला है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे लोग साइलेंट बैठे। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई, जो मैं इतने सालों में जो मुझे तजुर्बा हुआ, तो मैं मेरा तजुर्बा आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूं, खासतौर पर गुलबर्गा के आवाम से, कि यहां पर खुद मरे तो खुदा नहीं दिखता, ये सिचुएशन है, ये हाल है।
वोटर राइट्स अगर आप ही छीनेंगे तो आप परेशान होंगे, आपकी फैमिली परेशान होगी, ये एमएलए एमपी ये लोग परेशान होंगे क्योंकि ये लोग तो कर लेंगे अपना काम, मगर परेशान कौन होगा? आम जनता, आम नागरिक परेशान होगा, खास तौर पे बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि उनके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन नहीं है कि वो लोग हमारे न्यूज देख सके। तो इसलिए यहां पर अब हम लोगों की, आपकी, हमारी, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, खास तौर पे पढ़े लिखे नौजवान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो और लड़की हो या लड़का हो, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हमारे अड़ोस पड़ोस गली में हमारे आजू बाजू लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सबके लिए हम लोगों को काम करना है और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना है कि वोटर लिस्ट से नाम डिलीट ना हो किसी का, जेन्युइन वोटर्स का नाम डिलीट ना हो। इसके लिए अगर फर्ज करिए यहां पर कैसा इंस्ट्रक्शन कैसा है, जब 30 जून को बीएलओ आपके घर पे आएंगे, अगर बीएलओ आपके घर पर आ रहे तो ये इंश्योर करिए कि आप लोग घर पे रहेंगे, क्योंकि अगर आप घर पे जाएंगे, ये हम जो पीछा देखे, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोगों को पता चला कि ये घर में अगर 5 लोग हैं, अगर 5 लोग में से 2 लोग घर पे नहीं है कारोबार पे, तो वो लोग अवेलेबल नहीं रहने की वजह से वो लोग क्या करें, शिफ्टेड बोल के लिख रहे हैं कॉलम में, शिफ्टेड करने के बाद वहां से उनका नाम डिलीट हो रहा वहां पे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी बीएलओ आपके घर पे आएंगे तो पूरी फैमिली वहां पे मौजूद रहकर रहने, अपने नाम कंट्रोल करना, और ये कोशिश करिए कि तमाम फैमिली मेंबर्स को एक बूथ में मैपिंग करिए। अलग अलग मैपिंग करने से यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है और डिलीट होती है। और सबसे बेहतर तरीका भी ये है कि आप लोग प्लीज इलेक्शन कमीशन का जो वोटर आईडी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए और अपनी फैमिली के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी वोटर आईडी चेक करिए। उसके अंदर अगर फर्ज करिए किसी का नाम डिलीट हुआ, नाम नहीं है उसके अंदर, तो इमीडिएटली कॉर्पोरेशन जाकर फॉर्म नंबर 6 लेकर वहां पर फिल कर आप लोग अप्लाई कीजिए। देखिए एसआईआर बहुत जरूरी है क्योंकि बड़े कई सारे एक्सपर्टाइज बोले सो है कि एसआईआर इज लिंक टू एनआरसी। अगर फर्ज करिए अगर ये लागू होता है तो आपको नागरिकता बताने के लिए बहुत परेशानी होगी, इसलिए हर इलेक्शन के टाइम पे हम लोग चिल्ला के बोलते हैं कि आइए वोट डालिए, आइए वोट डालिए बोलकर। अभी एसआईआर तो ये नहीं देगा कि गरीब है कि अमीर है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाई क्लास स्टेटस रखने वाले, वो लोग तो कभी वोट करने आते नहीं। अब आप एसआईआर में अगर आपका नाम कट होगा तो आप ला सकते हैं, ये चीज बताइए मुझे। तो यहाँ पर अपना अमीर की बात है ना गरीब की बात है हमारे हुकूक की, और हम सब लोगों को मिलकर इस पे काम करना है। तो हर वार्डों में इंशाल्लाह जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन हर वार्ड के पूरे 55 वार्ड में और यहाँ तक के तालुकों में भी हम लोग कैंपेन्स करने वाले हैं, और हमसे जितनी हो सकता है उतनी कोशिश करेंगे। मगर ये याद रखिए कि हम लोगों के पास मास्क इतने वार्डों को कवर करने के लिए मास्क बहुत कम है। जो कोई भी वॉलंटरी हम लोगों के साथ जुड़कर इस कैंपेन में काम करना चाह रहा, ये वीडियो जिस मीडिया में भी आएगा वहां पर आप अपने नाम और फोन नंबर लिख लीजिए। हम लोग, हमारी टीम है, उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। हम लोग इंशाल्लाह आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग भी देंगे कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना है। याद रखिए यहाँ पर जो भी हम लोगों को काम करना है वो आपको और हमको मिलकर काम करना है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई या कुछ आपको नॉलेज होना है, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सिराज शाब्दी में, या नहीं तो मेरे साथी है, जनता परिवार की टीम है, हजर मुबारक है, सैफन है, आकाश इकलान है, शेख मंसूर है, शफी है, ये कई सारे लोग हैं हमारे जनता परिवार में, वुमेन्स भी है। वो लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस चीज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप कांटेक्ट करिए। और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि हर वार्डों में हम लोग मिलकर काम करेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि गुलबर्गा के पॉलिटिकल लीडर्स का भरोसा मत रखिए। ये लोग आप लोगों के लिए अगर उतरना रहता तो आज जब आप आवाम को जरूरत है वो टाइम पे आवाम का साथ छोड़कर रहने ये लोग मिनिस्ट्री दिलाने में लगे हुए हैं एमएलए ये लोगों को। तो बहरहाल कंक्लूजन में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम सब मिलकर गुलबर्गा नहीं सारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करेंगे। अगर हो सकता है, अगर हमारा मास अगर बढ़ेगा तो पूरे कल्याण कर्नाटक रीजन में हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय कर्नाटक। आवाज आपकी खबर हमारी गुलबर्गा नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ जुड़ रहिए और सब्सक्राइब करें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने।